अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर फिलहाल मुल्की सतह पर चर्चा का मौजू है। 1924 में हुए इजलास के 100 साल जिसकी सदारत महात्मा गांधी ने की थी, लिहाजा इन्हीं 100 साल के बहाने कांग्रेस ने गांधी भारत के 100 साल का इजलास बेलगाम में रखकर एक तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूती बख्शने का काम ही किया है। आज का मौजू भी इसी गांधी भारत इजलास के पस मंजर में ही कुछ अलग है, कह सकते हैं। बेलगाम शहर को इतनी तारीखी अहमियत सिर्फ इस इजलास से ही हासिल हुई है जिसमें महात्मा गांधी मौजूद थे, लेकिन इसमें कई मुस्लिम कायद भी मौजूद थे। आपको शायद अजीब लगे कि मुस्लिम लीडरों का यहाँ जिक्र करना क्यों जरूरी है। जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले जंग आज़ादी की तहरीक में मुसलमान ही पेश रहे। महात्मा गांधी खुद भी मुसलमानों के बेहद करीबी थे। भारत का बंटवारा खुद गांधी भी नहीं चाहते थे। भारत की तकसीम को अक्सर बड़े कायदों की मुखालिफत ही रही। खैर, भारत का बंटवारा इंतहाई तकलीफ देने वाला सानिया रहा, सभी जानते हैं। खैर, बेलगाम और महात्मा गांधी का रिश्ता भी बेहद संजीदा था। बेलगाम को 5 मरतबा गांधी आए थे, लेकिन तस्करा 2 मरतबा का ही होता है, जिसमें 1916 में पहली मरतबा कुछ दिगर लीडरों के साथ तशरीफ लाए थे। भारतीयों को मुकामी चीज़ें खरीदने और बैरूनी चीज़ें यानी कि अंग्रेज़ों की चीज़ों के खिलाफ तहरीक चलाने के मकसद से बेलगाम आए थे। मुकामी लीडरों से मुलाकात फरमाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ बेदारी मुहिम के तौर पर इसे देखा जाता है। इसके बाद 1924 में बड़ा इजलास कांग्रेस पार्टी की जानिब से रखा गया। ये भी बात काबिल तवज्जो है कि पूरे मुल्क में अगर पूरे बेलगाम को मुंतखब किया था तो एक बड़ी बात ही कह सकते हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ही सदारत महात्मा गांधी को सौंपी थी। काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन जिनमें काबिल जिक्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ादी के बाद पहले वज़ीर तालीम बने। मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अहम पहलू भी समझा जाता रहा है। मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों भाई खुद खिलाफत तहरीक से जुड़े थे और बेलगाम अधिवेशन में बुनियादी मेंबरान का किरदार उन्होंने निभाया था। एक और शख्स भी इस वक्त मौजूद थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव, जो खुद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बानी थे। और आज इन तमाम का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे बेलगाम शहर को करोड़ों रुपए खर्च करके सजाया तो गया है, लेकिन एक मुस्लिम कायद की याद इन्हें नहीं आई। आखिर क्या बात है कि इन 100 सालों में मुसलमानों को लेकर इस तरह नजरिया बदलता कैसे चला गया। सियासत में मुसलमानों इस पस्ती का इसे एक नमूना तो नहीं कहा जाए तो गलत ना होगा। हमने कई सियासी लीडरान को टीपू सुल्तान के बारे में भी पूछा। सभी एक आवाज़ में तो कहते हैं कि टीपू पहले मुजाहिद आज़ादी थे और इनकी तस्वीर को लगाना भी चाहिए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शहर के तकरीबन चौरस्तों को रोशनाई से आरास्ता किया गया, लेकिन मुस्लिम क़यादत जो इस मुल्क की जंग आज़ादी में पेश रही जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। टीपू सुल्तान को लेकर एतराज़ क्यों है, ये भी अजीब मामला है। खैर, मान भी लिया जाए कि टीपू सुल्तान को भाजपा, संघ परिवार, हिंदू विरोधी वगैरह साबित करती है और कर्नाटक में पिछली कुछ वारदातें पेश आई जिसमें टीपू सुल्तान को लेकर एतराज़ात दर्ज हुए या फसाद की शक्ल बनी। पर क्या दीगर कोई मुस्लिम कायद का चेहरा नज़र नहीं आया या इन्हें याद नहीं है, जिन्हें अवाम की नज़रों के सामने लाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा? पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद से क्या वाकई भाजपा संघ परिवार को कुछ परेशानी हो सकती है, या फिर खुद ही कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमानों के किसी कायद के चेहरे को हम पेश करने से अक्सरियत समाज नाराज हो जाएगा? कम से कम जिन मुस्लिम लीडरों ने इसी 1924 के इजलास में शिरकत की थी उन्हें तो याद करते। जो भी हो, लेकिन बात काबिल तवज्जो ज़रूर है कि अब मुसलमानों को या मुस्लिम शनाख्त को कांग्रेस भी शायद भुलाना चाहती है या नज़रअंदाज करना चाहती है। अब कांग्रेस ज़रूरत नहीं मजबूरी है, ये भी सभी जानते हैं। मुस्लिम कायद जो फिलहाल वजारत में मौजूद हैं, क्या इन्होंने ये ज़हनशीन कर लिया है कि हमारा इस तरह खामोश रहना ही बेहतर है? यकीनन हमने पहले भी कहा है कि भाजपा फ़िरका पार्टी है, मुकाबिल भाजपा के कांग्रेस बेहतर तो है, लेकिन इस तरह मुसलमानों को हर शोबे में नज़रअंदाज करना अजीब लगता है। कई मुस्लिम कांग्रेसी कारकुनान में तो हिम्मत ही नहीं रही कि अपने लीडरों के सामने अपनी कौम की पस्ती की शिकायत कर सके। कुछ तो लीडरों के कदमों में ही झुक जाते हैं। अब इनसे क्या उम्मीद कर सकती है? उम्मीद बेकार हो जाती है। खैर, मामला महज इस गांधी भारत के 100 साल का जश्न का नहीं है। 26-27 2 दिन में कुछ बयानात, कुछ पुरानी यादों का तस्करा, जिक्र, सियासी गहमा गहमी होगी, फिर पहले वाले रविश पर सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि इस इजलास में भारत के तकरीबन कांग्रेस के बड़े कायद बेलगाम आ रहे हैं। यह एक तारीखी इजलास जरूर है, लेकिन इतना बड़ा समाज जो आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस को वोट करता आया है, उसे इस तरह कैसे नज़रअंदाज किया जा रहा है?
मोदी हुकूमत आई, इसके बाद मुल्क में हिंदुत्व का असर देखने को मिला। वैसे तो हालात पहले से बनाए गए थे वगैरह, सब कुछ जो देखना था वो भी देखा, जो नहीं देखना था वो भी देखा गया, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस ही को वोट किया, ये भी उतना ही सच है। कांग्रेस पार्टी की बदलती मानसिकता क्या मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगी? आने वाले दिनों में फायदेमंद होगी या नहीं, इसका तो आने वाला वक्त ही बता देगा। भारत की सियासत के कई पहलू हैं, जिसमें से एक ये भी कि मुसलमान अगर पूरी तरह से वोट देंगे तो ही कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा नहीं है। जो लोग मुल्क में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहते, नफरत की सियासत से कुछ लोग उग भी चुके हैं, तो अक्सरियत समाज का वो हिस्सा जो भाजपा की नफरती सोच को पसंद नहीं करता, शायद इन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा हम कयास भी लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि दिगर अक्सरियत समाज को खुश करने के लिए मुसलमानों को ही आप सरे से ही नजरअंदाज करेंगे और तमाम मुस्लिम क़यादत खामोश, मजबूर और बेबस होकर देखती रहे। बेलगाम शहर के अहम चौरस्तों पर कित्तूर रानी चन्नम्मा, संगोली रायन्ना, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर APJ कलाम, शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को और साथ में रोशनाई से आरास्ता देवी देवताओं की भी तस्वीरें देखी जा रही है। राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरें मुल्क की शानदार तारीख को बयान करती है और जरूरी भी है, लेकिन एक समाज को आखिर किसी इंतहा की पस्ती में धकेला जा रहा है, इसका भी एहसास भले सियासी लीडरों को या उस पार्टी में ईमानदारी से खिदमत अंजाम देने वालों को न हो, लेकिन आम आवाम इस बदलती तस्वीर को समझ रही है। महज मुस्लिम कायदों की तस्वीरों को न लगाने के पीछे क्या सिर्फ सियासी मकसद हो सकता है या कांग्रेस भी अपने नजरिए को बदल रही है? ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। जिस बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 100 साल के इजलास की याद में शहर को करोड़ों रुपए खर्च करके सजाया गया है, वही गांधी जी मुसलमानों की हिमायत में थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर उन्होंने कहा था कि भारत को कामयाब मुल्क बनाने के लिए नक्श हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ाद करा लेता। जिस तरह महात्मा गांधी ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र बेबाकी के साथ किया था, क्या आज के कांग्रेस कर पाएंगे? शायद नहीं। महात्मा गांधी के गांधी भारत के 100 साल का जश्न तो बड़े धूमधाम से किया जा रहा है, लेकिन इन 100 साल के बाद मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम शनाख्त पर सवाल या निशान भी खड़ा किया जा रहा है। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।